हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन चालू करने जा रहे हैं। केसी सिन्हा एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना। यानी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा दोनों बुक से मिलेगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जो आपके यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को। कह रहा है ए इक्वल सेट 1 9, बी इक्वल 5 13 ये दिया है। और रिलेशन हमको निकालना है, आर बराबर निकालना है ए बी कोलोन ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तथा ए माइनस बी 4 से विभाज्य है। देखिए आपको जो अभी एक्सरसाइज जो पढ़ा रहे हैं वो केसी सिन्हा का है, लेकिन ऐसा नहीं कि केसी सिन्हा का ही स्पेशल है। आपको दो चीज मिलेगा, केसी सिन्हा और एक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ऑल इंडिया में चलता है, ठीक है ना। कोई भी स्टेट में जाइएगा आपको एनसीईआरटी का बुक मिलेगा। और रहा बात एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो होता है ना, वो केसी सिन्हा में अवेलेबल रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो एनसीईआरटी का बुक होगा। तो देखिए, तो 4 से विभाज्य है, दिखाएं कि ए आर ए से बी में सार्वत्रिक संबंध है। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए सार्वत्रिक संबंध किसे हम लोग बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। आर बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी, आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी को ही हम लोग सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, ठीक। अब ए का यानी सेट ए कितना है, देखिए तो समूचे ए कितना है 1 9, बी कितना है 5 और 30। देखिए ऑफलाइन आप लोग कहीं भी ऑफलाइन करें, ठीक है। आप ऑफलाइन करें और मेरा ऑनलाइन देख करें, देखिए कितना का डिफरेंस है, ठीक है। आप घर बैठे आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप फोटो खींचकर आप भेज सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन होगा पूरा मतलब डाउट के साथ आपका सॉल्यूशन चला जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, 11th क्लास में हम पढ़ाए हैं। वैसे भी 11th क्लास का यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका 12th चल जाएगा, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 11th चलेगा, ठीक है ना। और कोई भी इस सिचुएशन में कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर या व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 1 5, फिर 1 13, फिर 9 5, फिर 9 13, ये हो गया। इसको गुना नहीं करना है, बस लिखना है 1 5 9 13 ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। तो ये आपका सर्वात्रिक संबंध निकल गया है, लेकिन हमको साबित करना है। साबित क्या करना है, देखिए कह रहा है कि यहां देखिए ये जो आप लिख रहे हैं ना ऐसे, तो पहले वाले को कह दे रहा है कि ए का मान है, ये पहले वाला जो है ना ये ए का मान होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो बी का मान होगा। सब यही वही होगा, ए का मान फिर बी का मान, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आपको साबित करना है कि जो रिलेशन निकल रहा है वो a माइनस बी 4 से विभाज्य है, तो सार्वत्रिक संबंध आपका होगा। ये मतलब कंडीशन लगा दिया है कि a माइनस बी करने पर वो 4 से कट जाएगा, तो ही आप सार्वत्रिक संबंध कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो चलिए पहले हम लोग चेक करते हैं। तो a में से b को घटाना है, तो ये मेरा हो गया 1 माइनस 5, 5 में से 1 गया -4। देखिए तो 4 से कट रहा है, कट रहा है, ठीक है, ये हमारा सही है। फिर ये वाला लेंगे 1 माइनस 13, 13 में से 1 गया -12, 4 से कट रहा है, 4 3 12, ये भी 4 एकम 4, ये भी कट गया, ठीक। फिर ये देखते हैं 9 में से 5 घटाइए, 9 में से 5 गया 4/4, ये भी 4 एकम 4, ये भी कट गया। फिर इसको घटाइए 9 माइनस 13, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोमा देकर, इसको यहाँ पे आपको दिखाना है ना, कहीं भी लिख सकते हैं। 13 में से 9 गया -4/4, 4 से 4 ये भी कटे। देखिए
ए माइनस बी करने पर सब जो है 4 से कट जा रहा है, कट रहा है ना, तो इसलिए आर जो है ये जो है एक सार्वत्रिक संबंध है। तो हम लिखेंगे चूंकि सभी अवयव या आर के सभी अवयव ए माइनस बी 4 से विभाज्य है, इसलिए यहां लिख दे रहे हैं, इसलिए आर एक सार्वत्रिक संबंध है। प्रूफ हो गया, ठीक है ना, समझ में आया अच्छी तरह से, ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा अगर डाउट भी है तो हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, सॉरी 1 का 2 नंबर है, ये 1 का 1 नंबर था, ये 1 का 2 नंबर। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बराबर 1 5 है, बी बराबर 3 7 है। तो कह रहा है कि आर यानी रिलेशन ए माइनस बी कोलोन ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी 4 का अपवर्त्य है, 4 का अपवर्त्य है, ठीक है। ये आपका रिलेशन निकालना है, कंडीशन ये दे दिया है, ठीक। तो ये आपका कंडीशन दे दिया है, अब हमको रिलेशन निकालना है। तो चलिए हम सीधा ऐसे ही निकालेंगे, ए से रिलेशन निकालेंगे, ए से बी में हमको रिलेशन निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए का मान देखिए क्या है 1 5 और बी का मान, ए का मान है 1 5, बी का मान है 3 7। चलिए रिलेशन निकालते हैं, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। कैसे होगा, 1 3 1 7 5 3 5 7, ये हम सार्वत्रिक संबंध निकाल लिए। अब हमको ये चेक करना है क्या घटाने पर, यानी इन दोनों को घटाने पर क्या 4 का अपवर्त्य है, ये हमको चेक करना है। तो आपको ये समझना होगा कि a माइनस बी यानी 4 का अपवर्त्य, यानी जो भी ये घटेगा, ठीक है ना, जो भी ये घटेगा, क्या करना है, दिखाएं कि r से a b रिक्त संबंध है, यानी रिक्त संबंध मतलब खाली इम्पिटी, यानी इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है। घटाने पर 4 का अपवर्त्य होना चाहिए, यानी 4 का अपवर्त्य का मतलब 4 से वो कटनी चाहिए, ठीक है, या 4 से विभाजित की बात हो रहा है ना, तो 4 का अपवर्त्य का भी मतलब वही होता है, 4 का अपवर्त्य या 4 के पहाड़ा में वो आता हो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये 1 3 को हम लेते हैं, तो 1 माइनस 3, 3 में से 1 गया माइनस 2, क्या ये 4 से कट रहा है, देखिए तो, अरे 2 दूनी 4, तो माइनस 1/2 पूरा पूरा कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये मेरा नहीं होगा, ठीक। 1 7 7 में से, अच्छा यहां लिख देते हैं 1 माइनस 7, 7 में से 1 गया माइनस 6, देखिए तो 4 से ये पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी ये भी हमारा नहीं हो रहा है, ठीक। 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, देखिए तो 4 से ये पूरा पूरा कट रहा है, 4 से ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसको देखिए 5 माइनस 7, 7 में से 5 गया माइनस 2, 4 से पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, और ये कह रहा है कि रिलेशन a माइनस बी 4 का अपवर्त्य है। तो क्या ये जो रिलेशन आप निकाले हुए हैं, क्या ये नियम का पालन कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, यानी r का जो a क्रॉस b आप निकाल रहे हैं, सार्वत्रिक संबंध निकाल रहे थे, क्या निकल रहा है, फाइन आ रहा है, यानी ये फॉलो कर ही नहीं रहा। हम लिखेंगे चूंकि
चूंकि रिलेशन आर इक्वल ए क्रॉस, या कैसे है, ठीक है, आर ऐसे लिखते हैं, आर ए से बी में, ए से बी में, ए से बी में कोई कोई अवयव अवयव ए माइनस बी इक्वल 4 का अपवर्त्य अपवर्त्य नहीं है, कोई नहीं है, एक भी नहीं है। इसलिए आर ए से बी में एक रिक्त संबंध है। हमको क्या करना था, साबित करना था, प्रूफ करना था। तो ये मेरा रहा आंसर। इसमें एक भी अगर मिल जाता तो रिक्त संबंध नहीं होता। तो एक भी नहीं मिल रहा है, कोई मतलब 4 से कट ही नहीं रहा है, कोई 4 से नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये हमारा कौन सा संबंध होगा, रिक्त संबंध। समझ में आया? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।